आज बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका रहने वाला है। इससे पहले जो अपना परमाणु का चैप्टर था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। परमाणु के बारे में बताया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उसके बारे में पूरी पूरी डिटेल्स पर अपन ने पूरी पूरी चर्चा की है। लेकिन मैंने आपको उसी दिन कहा था कि इनकी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसी के लिए आज इस वीडियो में अपन उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संबंधित अपने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पदार्थ रहेंगे उनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, साथ ही आज से अपन स्टार्टिंग करेंगे। आपको 8 बजे नाइट को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास मिलेगी, है ना। उसमें अपन 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उस क्लास को न चुके, उस क्लास को भी जरूर आप देख लेना, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, और साथ ही वो क्वेश्चंस वो रहेंगे जो सभी पुराने एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है ना। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी बात। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं जो कि अपना आज का टॉपिक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पदार्थों के नाम लिखवा दूं जो मेन मेन है अपने। एक तो है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम जो होता है ना, इसमें परमाणु क्रमांक कहो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है 92। ठीक है, ये इसके बारे में ध्यान रखना। साथ ही आगे याद रखना कॉपर के बारे में। कॉपर में कितना होता है, चांदी में कितना होता है ना। और भी है, और भी जैसे कि एल्यूमिनियम में कितना होता है, मीनियम। और और बता दो मैं आपको, जैसे कि क्रोमियम, क्रोमियम, इन सभी के बारे में। अदर से जैसे कि कार्बन है जो कि अर्धचालक धातु है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों तो क्या है, अर्धचालक है। ये सभी क्या है, चालक है। ये अर्धचालक धातु है, ये चालक धातु है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन एक एक पर देखिए। इसका होता है 92, कॉपर का होता है 29, 29। चांदी का कितना होता है, तो चांदी का, एल्यूमिनियम का कितना होता है, सभी के बारे में अपन एक एक पर चर्चा करेंगे। तो एल्यूमिनियम का होता है 13, है ना। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। चांदी का कितना होता है, तो चांदी का अपना होता है 47, है ना। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम पर चर्चा करते हैं, तो क्रोमियम पर कितना होगा, 24। कार्बन पे कितना होता है, तो कार्बन पर होता है अपना, कार्बन पे कितना होता है, सभी कमेंट करें, जिन जिनको पता हो ना तो वो कमेंट भी कर दिया करें ताकि उसको पता चल जाए, है ना। कितना होता है, 6 होता है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का होता है 14, है ना। और जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। तो इस तरीके से इनमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये जो पदार्थ है अपने लिए यही काफी है। और भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन मेन ये है ना, इनसे जरूर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है। इसको क्या क्या कह सकते हैं अपन, मैं बता दूं आपको। इसको कहा जा सकता है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये तो बेसिक सी चीजें, ये तो आप खुद ही याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको यूरेनियम के बारे में या कॉपर के बारे में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन कार्बन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये छोटा है, जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, जैसे कि ये तो होता है अपना नाभिक। परमाणु में होता क्या है, ये तो होता है नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहली कक्षा, है ना, इस फर्स्ट कक्षा को कहते हैं अपन के। क्या कहते हैं, के। इसको क्या कहेंगे अपन, के। तो यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कक्षा के। स्टार्ट क्लास कहाँ से होती है, कक्षा कहाँ से होती है, तो के से होती है। आगे बढ़ती जाती है के एल एम एन ओ पी, यानी कि कक्षाएं होती है के एल एम एन ओ पी, आगे तक होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2n स्क्वायर।
ये दोनों चीजें याद रखना, स्टार्टिंग कैसे है और फॉर्मूला है 2n²। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अपन को पता है कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है अपने पास 6 है ना। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखेंगे। तो ये के का मतलब होता है 1, एल का मतलब होता है 2, एम का होता है 3, एन का होता है 4, ओ का 5, फिर 6, इस तरीके से आता है। इतनी बड़ी कक्षाएं नहीं होगी वैसे। अब देखिए यहाँ पर पहला है ना, तो पहले वाले के, ये कौन सी कक्षा है के, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले वाले में क्या आएगा 2 कोष्टक 1 है ना, के वाली है ना, तो इसमें क्या आएगा 1 का स्क्वायर। इस सवाल को हल करना आपको आना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। देखिए मैं इसको खोल के करता हूँ, 2 का तो 2 और 1 कोष्टक के अंदर इंटू 1 इंटू 1, 1 का इंटू 1 होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। के वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब 4 में से 6 में से अगर अपन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 6 है। अब दूसरी कक्षा का देखते हैं, दूसरी कक्षा जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, एल बनेगी। दूसरी कक्षा कौन बनेगी, एल बनेगी। एल पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, दूसरी कक्षा में 2 लिख देंगे यहाँ पर, इस जगह क्या लिख देंगे 2, पहली में 1 दूसरी में 2, वापिस से स्क्वायर लगाएंगे बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दुए कितना होगा 4, 4 दुए 8, टोटल कितना हो रहा है 8। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल संख्या कितनी अपने पास 6, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है 8 और 2 10 बन रहा है। तो इतना नहीं होगा क्योंकि अपने पास इतने तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही नहीं। अगर अपन ने इस एल वाली में 8 डाल दिए तो 8 तो अपने पास संख्या ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर ज्यादा निकल जाए तो क्या करना है अपन को, 2 है, इस 6 में से 2 घटा लो, ये इसको तो छोड़ दो, 2 घटा लो कितना बचा 4, तो 4 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचाएंगे। यानी कि 4 तो ये, 2 ये, कितना हो गया टोटल 6 हो गया। आ गई बात समझ में, इस तरीके से। और एक बात ध्यान रखना, अर्धचालक में हमेशा बाहरी जो अंतिम कक्षा रहेगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। अर्धचालक में हमेशा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके, अर्धचालक। यानी कि कार्बन का निकालोगे, सिलिकॉन का निकालोगे, जर्मेनियम का निकालोगे तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अर्धचालक की विशेषताएं होती हैं। समझ में आया होगा आपको। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि हमेशा अंतिम कक्षा जो होती है ना, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, याद रखना है। डायरेक्ट आपको अंतिम कक्षा में किसके, अर्धचालक के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कोई सा भी परमाणु हो उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन सी कक्षा में, अंतिम कक्षा में। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना कार्बन का बात। अब देखिए सिलिकॉन का निकालते हैं। सिलिकॉन का कैसे निकालेंगे, मान लो जैसे कि ये तो अपना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरी कक्षा बनी अपनी फर्स्ट कक्षा बनी के, ये फर्स्ट कक्षा के बनी ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरी कक्षा में कितना होता है 8, तो दूसरी कक्षा ये अपन ने बनाई, इसमें 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 और 2 कितना हुआ 10, बची कितनी लास्ट 10, तो ये हो गया ना, 10 तो ये हो गया अंदर का के का मिला के और एल का मिला के, टोटल कितना हो गया 10, 2 और 8 ये 10 हो गया। बचा कितना 4, क्यों, क्योंकि टोटल कितने थे 14, टोटल कितने थे 14, तो 14 में से 2 तो ये हो गए और 8 यानी कि 10 तो घट गए, बचे कितने 4, तो अंतिम कक्षा में कितना आ जाएंगे 4। इस तरीके से अपन इनको निकाल सकते हैं। किसका निकाला अपन ने, सिलिकॉन का निकाला। इसी प्रकार से जर्मेनियम के कितने टोटल 32, जर्मेनियम के भी निकाल के बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना। जर्मेनियम का भी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा रुकिए, आप सब समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कक्षा में 2 ही रहेंगे, ये आप कंफर्म याद रखना। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे 8 रहेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, 2 रहेंगे तो 8 रहेंगे।
एक रहेगा तो 2 रहेगा, ठीक है। दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि दो कक्षा बनी 10 तो हो गए, 2 8 10 तो हो गए। टोटल कितने हैं जर्मनी में? 32 है। टोटल कितने हैं? 32 निकालना है अपन को, टोटल 32 है। तो अब तीसरी कक्षा बनाएंगे तो 2 3 लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर लगाएंगे, सूत्र तो वही चलेगा, 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3 लिख रहे हैं। 3 का क्यूब कितना होगा? लिख देते, चलो पूरा लिख देते, 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 कितना होगा? 9 9 2 18 होगा। ये कितना जाएगा? यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18 होने चाहिए। चलिए तीसरी कक्षा बनाते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 ये 18 हो गए, टोटल 18 हो गए, ठीक है। इनको ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। अब 18, अब देखिए टोटल कितना हो गया? इस कक्षा में 18, इस कक्षा में कितना है? 8, और इस कक्षा में कितना है? 2। टोटल कितना हो गया? 8 8 16 2 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 1 ने 1 कितना होगा? 2। टोटल कितने हो गए? 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने? अब देखिए टोटल कितने थे? 32, 32 में से अपन ने माइनस कितने किए? 28, बचे कितने? 4। तो अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। बात समझ में आई? यानी कि मैंने आपको अर्धचालक का पूरा बता दिया। अब आ जाता हूं मैं चालक पर। चालक पर हमेशा ध्यान रखना, अर्धचालक में तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चालक में कितने होते हैं उस पर ध्यान देना। चालक जो होता है ना, चालक चालक जो होता है ना, इसको भी मिटा दो, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलो अब देखिए अर्धचालक पर, तो अर्धचालक के अंतिम कक्षा में अर्धचालक की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चालक में क्या होता है? तो चालक में जो होते हैं वह 4 से कम होते हैं, 4 से कम। 4 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन होगा? जिस धातु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या कहलाएगा? चालक धातु कहलाएगी। यानी कि उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 या 3। आएगी बात समझ में? और अचालक वह धातु कहलाती है जिसके अंतिम कक्षा में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख देता हूं मैं, ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक तो होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक होता है अचालक। अचालक वो होता है जिसमें धारा नहीं बहती, अर्धचालक वो होता है जो तापमान बढ़ने पर धारा बहने लगती है, और चालक वो होता है जिसमें धारा बहती है, ठीक है। इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? संयोजी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संयोजी। संयोजी क्या कहते हैं? इनको संयोजी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपका मामला सेट हो जाए। जैसे कॉपर है, कॉपर पर एक क्या है? कॉपर क्या है? चालक धातु है। तो ये जैसे कि कॉपर के नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में कितने होंगे? 2। दूसरे में कितना होगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तीसरे में कक्षा 18, लेकिन 18 तो बहुत अधिक हो जाएगा। अब अपन इनको जोड़े तो कितना हो रहा है? टोटल 10। कैसे? पहली कक्षा के में कितना है? 2। एल में कितना है? ये के है, ये एल है। एल में कितना है? 8। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल कितना होना चाहिए? 29। चलिए के एल एम एम भी कर लेते हैं। एम में कितना है? 18। अब टोटल कितना हो रहा है? जोड़िए, 28 हो गया ना। 2 8 10, 10 8 18, सॉरी 2 और 8 10, 10 और 18 28। टोटल कितनी चाहिए अपन को? 29, क्योंकि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। 29 है तो 28 हुआ इनका टोटल। टोटल कितना हुआ? 28। बचा कितना? 29 में से 28 घटाए कितना बचा? 1 बचा। अंतिम कक्षा में कितना जाएगा? यहाँ पर तो 18 आएगा, 18 तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 18, ये 18। पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। टोटल कितना हो गया? 28 हो गया। 29 चाहिए अपन को टोटल। लास्ट कक्षा में कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसमें टोटल 29 हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी ना? अब तो आ गई होगी आपके समझ में। ऐसे अपन यूरेनियम का निकाल सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना होगा? 18, सॉरी 8,
तीसरी कक्षा में कितना होगा 18, चौथी कक्षा का फिर कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला 2 यहाँ लिख देंगे 4, 4 के ऊपर घात 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 16 2 16 32, टोटल कितना ज्यादा 32, तो अब कितना आएगा 32, कितना हो गया यहाँ पर 8 2 10 18 28 है ना, 28 ने 2 कितना होगा 28 और 32 कितना होगा 28 और 32 कितना हो जाएगा 28 और 32 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। 60 के बाद ऊपर कितनी संख्या चलेगी, फिर अपन 2 की पावर 5 का स्क्वायर बराबर ये अगली कक्षा आ जाएगी, तो 55 25 25 और 50 हो जाएगा, अगली कक्षा में कितना होगा 50, तो ये तो अधिक हो रहा है ना, तो अपन क्या कर देंगे 92 में जो टोटल है उसमें से 60 घटा देंगे, कितना बचा 2, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, यानी कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन 32 नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अंतिम कक्षा में केवल 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है, तो 32 नहीं होंगे, अगली कक्षा में कितना होगा 8, फिर इसमें से अपन कितना माइनस कर लेंगे 8 माइनस कर लेंगे, घटाएंगे कितना बचा यहाँ पर, कितना बचा यहाँ पर 24, फिर इसमें से फिर 8 घटाएंगे, फिर कितना बचा, फिर यहाँ पर कितना बचा 16, फिर इसमें से फिर 8 घटाएंगे, फिर 8 बच जाएगा, ये से 8, इस तरीके से घटाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब ये चीजें समझ में आएगी, वरना ये चीजें समझ में अच्छे को नहीं आती। फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये चीजें तो आप याद कर ही लेना, साथ ही जो मैंने वो बताया था आपको कि चालक के अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक के 4 होते हैं, और कुचालक के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा K से स्टार्ट होती है, दूसरी L M N O P से, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18, फिर अपन और अधिक निकालना है तो अपन को फॉर्मूला याद है सीरीज, जो कि कौन सा है 2n स्क्वायर, कक्षा का नंबर यहाँ पर लिख दो और उसको हल कर लो, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये सारे के सारे मैंने बता दिया आपको, यूरेनियम का 92 होता है, कॉपर का 29, चांदी का 47, एल्यूमिनियम का 13, क्रोमियम का 24, कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। ये चीजें तो आपको याद करनी ही होगी, तभी अपना काम बनेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।